दोस्तों, माघ महीने में पड़ने वाली सभी एकादशी का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है, परंतु माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और आज के दिन किए गए तिल का दान करने से मनुष्य को स्वर्ग में जितने आप तिल दान करते हो उतने हजार वर्षों तक स्थान प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के दिन इस व्रत की कथा को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम षटतिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन और तिल से अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि और तिल का भोजन, तिल का दान, ये षटतिला कहलाती है। इसका महात्म्य पुलस्त्य ऋषि ने बालव्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया और मैंने आंखों देखी बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, वो सभी चंद्रायण आदि राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई थी। व्रतों के भाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब ये मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाएगी। जाकर इससे कुछ दान मांग लूँ जिससे स्वर्ग का तोसा भी उसके हाथ कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत लोक में आया। वामन सदृश छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के द्वार का भिक्षुक हुआ। उसने मुझे मृत्यु पिंड दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग गई और अपने गृह में केवल मृत्यु पिंड ही देखा। अन्य वस्तुओं से शून्य था। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार लगाने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायणादि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर वो स्वर्ग में ले आए हैं, और जो हाथ से दिया वो भी आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, यह दरिद्र अब कैसे मिटेगा? मैंने कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगे, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम षटतिला एकादशी का महात्म्य सुन लेना। वो ब्राह्मणी अपने घर में गई और द्वार बंद कर दिया। देवकन्या दर्शन को आई और कहा, द्वार खोलो, मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, पहले मुझे षटतिला एकादशी महात्म्य की कथा सुनाओ। देव स्त्रियाँ बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने वाली षटतिला एकादशी है। गौर हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप को नष्ट करने वाले को भी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तब सारे गृह में नंदन वन की विभूतियाँ प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल का दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, इस तरह से ये षटतिला एकादशी व्रत की कथा है। इस कथा का श्रवण करने से हमारे इंद्रियां में भगवान के प्रति भावना जागृत होती है, धर्म कर्म और दान पुण्य आदि करने की। इसलिए इस व्रत की कथा का पाठ सभी व्रतधारियों को आज के दिन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और शाम के समय अपने घर में दीपदान करके भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य के भाग्य की वृद्धि होती है और अनजाने और जाने में जैसे भी पाप उससे हो गए होते हैं उन सभी को श्री भगवान माफ़ करते हैं। दोस्तों, इस तरह से ये षटतिला एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य है। के दिन तिल का दान विशेष रूप से करें, क्योंकि इस व्रत को करने के बाद तिल का दान न करने से मनुष्य को स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति नहीं होती है। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।